बाद श्री राम जन्मभूमि की मंदिर में दान और चढ़ावे की रकम को लेकर उठे सवालों के बीच सरकार की ओर से बड़ा स्पष्टीकरण सामने आया है। क्या है वो बड़ा स्पष्टीकरण, तो वो भी आपको बताते हैं। किस तरह से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई थी, उसके बाद सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया। चढ़ावा चोरी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया, उनके खिलाफ लगातार एक्शन भी लिया जा रहा है। अब सरकारी सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर के लिए श्रद्धालुओं से मिले 3,300 करोड़ रुपए का स्वतंत्र ऑडिट कराया गया है और इसमें किसी बड़े वित्तीय घोटाले या फिर सिस्टम स्तर की वित्तीय अनियमितता के प्रमाण नहीं है। जिस चोरी को लेकर विवाद खड़ा हुआ वो मुख्य खातों में नहीं है और ये नोटों की मैनुअल छटाई यानी कि मैनुअल कैश शॉर्टिंग के दौरान की गई। वहीं मंदिर निर्माण के लिए भक्तों की ओर से आए चंदे का भी एक बाहर कंपनी से ऑडिट कराया गया है, जिसमें काफी कुछ बातें साफ हुई हैं। उस ऑडिट में क्या कुछ बातें साफ हुई हैं तो वो भी आपको बताते हैं। प्राइवेट कंपनी के द्वारा ये ऑडिट करवाया गया था और इस ऑडिट में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को करीब 3,300 करोड़ रुपए मिले हैं। यह सरकारी सूत्रों के मुताबिक जानकारी है और इसका बाहरी ऑडिट शंकर अय्यर एंड कंपनी ने किया है। इसके अलावा ऑडिट में ट्रस्ट की आय, व्यय और प्रमुख वित्तीय लेन देन की जांच भी की गई है। कहां से कितना दान आया और कहां पर खर्च किया गया, यह भी इसमें ऑडिट किया गया है। मंदिर निर्माण और जमीन खरीद जैसे बड़े खर्चों में बैंकिंग माध्यम का इस्तेमाल किया गया है। इन भुगतानों में कैश लेन देन नहीं हुआ है, यह भी ऑडिट में निकलकर सामने आया है। और मंदिर निर्माण पर करीब 1,800 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, यानी कि जितना चंदा और चढ़ावा आया था उससे बहुत कम। जमीन अधिग्रहण पर करीब 400 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये पूरी जानकारी इस ऑडिट में निकलकर सामने आई है और इन दोनों मदों में भुगतान बैंकिंग चैनल के जरिए ही किया गया, यानी कि कैश में कहीं भी कोई भुगतान नहीं किया गया। मंदिर निर्माण और जमीन खरीद की बड़ी रकम में नगद लेन देन नहीं हुआ है, यह भी ऑडिट में निकलकर सामने आया है और इनका हिसाब ऑडिट में पहले से ही उपलब्ध है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर 3,300 करोड़ रुपए का हिसाब ऑडिट में साफ है तो चोरी आखिर कहां से हुई है, कहां से चोरी हुई है, तो वो भी आपको बता दें। दान पेटियों से निकली नकदी को मशीन से गिनने से पहले हाथ से अलग अलग करने की प्रक्रिया में चोरी हुई है, यह जानकारी दी गई सरकार की तरफ से जो जांच की गई। यानी नोटों की मैनुअल शॉर्टिंग के दौरान कुछ कर्मचारियों पर नकदी निकालने का आरोप लगा। जांच में यह बात सामने भी आई है। कैश काउंटिंग से जुड़ी प्रक्रिया में एसबीआई और सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज यानी कि एसएस के बीच में व्यवस्था थी, ये सूत्रों के मुताबिक जानकारी है। और एसएस की जिम्मेदारी कर्मचारियों की नियुक्ति, सुरक्षा, कैश काउंटिंग और रकम बैंक में जमा कराने की जिम्मेदारी थी और इसके बारे में जानकारी सरकार की तरफ से दी गई। वहीं अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान के पैसों में घपले और हेरफेर के मामले के बाद में ट्रस्ट ने प्रशासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अब ट्रस्ट के नए सीईओ की नियुक्ति प्रक्रिया किस तरह से चल रही है। पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लगातार इंटरव्यू भी हो रहे हैं। नया सीईओ चुनने के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं 18 उम्मीदवार। वो अयोध्या पहुंच चुके हैं, यानी कि 18 नाम शॉर्टलिस्ट कर दिए गए हैं। उसी में से कोई एक नाम सीईओ पद के लिए चुना जाएगा। ट्रस्ट के द्वारा गठित 3 सदस्यीय पैनल इन उम्मीदवारों के इंटरव्यू फिलहाल ले रहे हैं। कौन उम्मीदवार सबसे बढ़िया होगा सीईओ पद के लिए, इसको लेकर भी लगातार इंटरव्यू चल रही हैं। दान में गबन और चोरी के आरोप लगने के बाद में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे ट्रस्ट ने स्वीकार कर लिया है। पूर्व आरएसएस प्रचारक और सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया है। दान पेटी से नगद चोरी और अनियमितताओं के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गठित एसआईटी की जांच के आधार पर पुलिस अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है।